हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पाइथन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर्स का ग्रुप है जो कि सिंगल कोट या डबल कोट्स में इनक्लोज रहता है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप या तो सिंगल कोट यूज़ कर लीजिए या फिर आप डबल कोट्स यूज़ कर लीजिए, मगर आपको एक ही चीज़ सोचनी पड़ेगी कि सिंगल कोट से शुरू करते हैं तो सिंगल कोट से बंद करना है, डबल कोट से शुरू करते हैं तो डबल कोट से बंद करना है। जैसे यहाँ दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, सिंगल कोट हेलो और एक है डबल कोट्स हेलो। दोनों जो हैं पाइथन स्ट्रिंग्स हैं और सेम बिहेव करती हैं। बाकी प्रिंट फंक्शन है जिससे आप स्ट्रिंग्स को प्रिंट करके भी देख सकते हैं। अब किसी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल को कैसे असाइन करा जाता है? पाइथन स्ट्रिंग को वेरिएबल को असाइन करने के लिए पहले वेरिएबल का नाम दिया जाता है, उसके बाद स्ट्रिंग बता दी जाती है। जैसे a इज इक्वल टू हेलो। अब इससे एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि अब आप a के थ्रू हेलो नाम की स्ट्रिंग पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर होता है वो होता है ज़ीरो इंडेक्स वाला, यानी h जो है वो ज़ीरो इंडेक्स पर है, e जो है 1 इंडेक्स पे है, l 2 इंडेक्स पे है। इसी तरह आप स्ट्रिंग में आगे तक चले जाते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है? जैसे एग्जांपल दिया है, 3 कोट्स से स्टार्ट होने वाली 3 कोट्स पे बंद होने वाली स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। इसमें आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे पहली लाइन के बाद एंटर, दूसरी लाइन के बाद एंटर, तीसरी लाइन के बाद एंटर और चौथी लाइन में 3 कोट्स से उस स्ट्रिंग को बंद किया गया है। ये है आपकी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं इसे कभी कभी, चाहे वो सिंगल कोट हो या डबल कोट हो। अब आता है स्ट्रिंग के हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जानते हैं इस एग्जांपल से। यहाँ एक एग्जांपल दिया है, a इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड और प्रिंट किया गया है a ब्रैकेट 1। अब आप अंदाज़ा लगाइए कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पहला कैरेक्टर उसकी पोजीशन होती है पोजीशन 0, तो 1 का मतलब है पोजीशन सेकंड, क्योंकि पहली पोजीशन है 0, दूसरी होगी 1, तो यहाँ प्रिंट क्या आना चाहिए e। तो इसको देख भी लेते हैं। ये देखिए, इसका आंसर यहाँ पर आ रहा है ई, और यहाँ ये प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसको रन करने के बाद आंसर ई आया। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है? ऐसी स्ट्रिंग जिसके स्ट्रिंग में से हम कुछ कैरेक्टर्स उठा लें, चाहे वो शुरू से या बीच से या लास्ट से, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो हमें पता ही है कि स्ट्रिंग जो है स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स पे ख़त्म होती है। तो मान लेते हैं इस स्ट्रिंग जिसका नाम है b इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, इस स्ट्रिंग में से मुझे कैरेक्टर 2, 3, 4 चाहिए, यानी कि स्ट्रिंग इंडेक्स 2 से लेके 4 तक उठाना है। तो मुझे लिखना पड़ता है b2:5, एक इंडेक्स आगे तक लिखना पड़ता है, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स होती है वो इंक्लूड नहीं होती। आप समझ रहे होंगे। तो 2:5 का मतलब है 2, 3, 4, और 2 पे कौन है L, और 3 पे कौन है फिर से L, और 4 पे कौन है O। चलिए इसको देखते हैं। आंसर आया LLO, यहाँ राइट साइड में देखिए, आप देख रहे हैं। अब आता है निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग जो है, इसका मतलब आप राइट हैंड साइड से भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स उठा सकते हैं, यानी एंड से। तो एंड से स्ट्रिंग के कुछ कैरेक्टर्स उठाने हैं, तो एंड वाला जो कैरेक्टर है उसको हम कहते हैं -1। तो वहाँ से आप शुरू करते जाइए, तो -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। अब इस एग्जांपल में इन्होंने कहा है -5 से शुरू करना है और -2 तक लिखा है, मगर -2 को ना लेके वो -3 लेगा, क्योंकि वो एक पहले ही रुक जाएगा। तो -5, -4 और -3 तक उठाएगा, -2 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो -5 पर था O, ये वाला O, R और L, जिसको मैंने हाईलाइट किया है।
स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए एक सिंपल फंक्शन है लेंथ, len लगा दिया, ब्रैकेट में स्ट्रिंग का नाम बता दिया, उसकी लेंथ निकल आएगी, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। लेंथ फंक्शन जो है वो टुपल की लेंथ भी निकालता है, स्ट्रिंग की भी निकालता है, लिस्ट की भी निकालता है, सेट की भी और डिक्शनरी की, जो भी कलेक्शन डेटा टाइप है हमारे, उन सब की लेंथ निकालने के लिए लेंथ फंक्शन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेथड्स। स्ट्रिंग से जुड़े हुए बहुत सारे मेथड्स हैं जिन्हें हम डॉट लगा के यूज़ करते हैं। जैसे स्ट्रिप है, स्ट्रिप का मतलब है शुरुआत और आखिर में कितने भी स्पेसेस होंगे वो स्ट्रिप नाम का मेथड डिलीट कर देगा। जैसे a इज इक्वल टू स्पेसेस हेलो वर्ल्ड स्पेसेस है, तो a डॉट स्ट्रिप लिखने का मतलब है शुरू के और लास्ट के स्पेसेस हट जाएंगे। लोअर का क्या काम है, पूरी स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। अपर स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। रिप्लेस स्ट्रिंग में से किसी एक कैरेक्टर या किसी एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को बदल के दूसरे नए कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। अब आप पूछेंगे कि स्ट्रिंग जो है वो तो इम्यूटेबल होती है, तो ये रिप्लेस कैसे रिप्लेस कर देता है। स्ट्रिंग जो है वो रिप्लेस होने के बाद दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर करनी पड़ेगी। रिप्लेस नाम का फंक्शन तो चलेगा ए में, मगर जो ये आंसर आएगा इसको हमें बी में लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्ट्रिंग ए में चेंज नहीं हो पाएगी। क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, उसमें कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है स्ट्रिंग में किसी एक सर्टेन पोजीशन से स्ट्रिंग के पार्टीशन करना। मान लेते हैं इस स्ट्रिंग में कॉमा आया है, हमें कॉमा से पहले वाला और कॉमा के बाद वाले दो वर्ड्स अलग अलग कर देने, तो हम लिखते हैं ए डॉट स्प्लिट कॉमा। इसका मतलब है जहाँ भी कॉमा आएगा वहाँ से स्ट्रिंग पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगी, और अगर दो कॉमा आए हैं तो स्ट्रिंग में 3 वर्ड्स होंगे, 3 कॉमा आए हैं तो स्ट्रिंग में 4 वर्ड्स आएंगे, और वो चारों वर्ड्स एक लिस्ट के फॉर्म में आपको मिलेंगे। जैसे हेलो कॉमा वर्ड था, तो पहला हेलो बन गया और दूसरा वर्ड बन गया, ये दोनों एक लिस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं क्योंकि बाहर स्क्वायर ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, यानी दो स्ट्रिंग को जोड़ के एक नई स्ट्रिंग बनाना। जैसे एक स्ट्रिंग ए है, दूसरी स्ट्रिंग बी है, ए प्लस बी करने से सी हो जाएगा, तो सी जो है एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी जिसमें हेलो और वर्ड जुड़ के आ जाएगा। एक तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह यूज हो जाएगा। अब आप कितनी भी स्ट्रिंग जोड़ सकते हैं। हेलो और वर्ड के बीच में आपको एक स्पेस भी जोड़ना है, तो ए प्लस स्पेस प्लस बी, तो हेलो स्पेस वर्ड बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में मैंने पढ़ाया था। अगर आपको स्ट्रिंग में सिंगल कोट प्रिंट करना है तो उसको बैक स्लैश सिंगल कोट लिखते हैं। स्ट्रिंग में आपको बैक स्लैश प्रिंट करना है तो दो बैक स्लैश लगाने पड़ते हैं। ये आपके एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हैं, ये फंडामेंटल क्लास 11th में पढ़ाए गए। बाकी स्ट्रिंग के मेथड्स बहुत सारे हैं और ज़्यादातर मेथड यूज़फुल ही हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में बहुत सारे ऑपरेशंस करने होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई स्ट्रिंग आपने एंटर कर दी स्मॉल लेटर्स में, मगर उसका पहला लेटर आपको बड़ा करना है तो कैपिटलाइज है, ये पूरी स्ट्रिंग का पहला लेटर कैपिटल कर देगा। इसके बाद है एंड्स विद, ये आपको बताएगा कि स्ट्रिंग में लास्ट के कुछ कैरेक्टर्स क्या हैं। इस तरीके से इज अल्फा, ये आपको बताएगा कि स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स से मिलके बनी है या नहीं बनी है। देखिए txt के अंदर लिखा है कंपनी एक्स और txt डॉट इज अल्फा प्रिंट किया गया है, तो देखते हैं आंसर क्या आता है, ट्रू। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग txt के अंदर सारे कैरेक्टर्स जो है वो अल्फ़ाबेट है। इसे पीछे से चल के देखते हैं इस डिजिट को। इस डिजिट ये बताएगा क्या स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर डिजिट हैं या नहीं है। देखिए txt के अंदर है 50,800, जिसको हम इस डिजिट से चेक कर रहे हैं, तो आंसर आ रहा है ट्रू। इस तरीके से इतने सारे फंक्शंस हैं, आपको सभी याद करने पड़ेंगे, मगर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होते भी चले जाएंगे। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है,
ज़्यादातर इसमें जो फंक्शंस हैं वो आपके हैबिचुअल हो जाएंगे, और ये ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं अपर, लोअर, रिप्लेस और स्ट्रिप और स्प्लिट। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब आप इससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल नेट से निकाल सकें या इसी वेबसाइट पे दोबारा पढ़ सकें या किताब में पढ़ लें, उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि वी डील डेली विद स्ट्रिंग्स इन आवर प्रोग्राम्स। आप मान लीजिए कोई डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, उसमें लोगों के नाम हैं, नाम को आपने फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम में डिवाइड करना है, तो आप कौन सा यूज़ करेंगे? स्प्लिट यूज़ करेंगे। जब डाटा एंटर कराते हैं और डाटा जो है सारा स्मॉल लेटर्स में एंटर हो गया, उसे कैपिटल करते हैं तो हम अपर यूज़ करते हैं। कोई हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं और उसमें सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल करना है तो कैपिटलाइज यूज़ करेंगे। इस तरीके से स्ट्रिंग के बहुत सारे यूज़ हैं, और हमें स्ट्रिंग को अच्छे से समझना है, क्योंकि स्ट्रिंग अगर समझ में आ गई तो हम लिस्ट भी समझ पाएंगे, क्योंकि लिस्ट और स्ट्रिंग में क्या होता है, रेंज यूज़ होती है 2:5 इस तरीके से, और दोनों का बिहेवियर लगभग सेम है। बस लिस्ट जो है वो किसी भी टाइप के डेटा को ऐड कर सकती है, मगर स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर्स को ही अपने अंदर ऐड कर सकती है। होप you all have understood about all this thing taught today. Thank you.